हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज देखा सबा का ब्लॉग आया हुआ है, जबकि एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि वो अपना ब्लॉग जनरली 1-2 दिन के बाद डालती है आजकल। तो उसमें ब्लॉग में देखा तो ब्लॉग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसके सास ससुर आए हैं वो कवर किया है कि भाई सास ससुर आ गए हैं। भाई देखो ऐसा है, पिछले 10-15 दिनों में इसने ब्लॉग कम डाले हैं तो भाई पैसे का लॉस हो रहा है, तो अब इसे कुछ भी डालना है तो हर रोज का डाल देगी। और इसके पास मटेरियल भी नहीं है, कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लॉग खींचने के लिए भी कुछ नहीं था तो थोड़ा छोटा ब्लॉग डाल दिया, 14-15 मिनट का डाल दिया। तो इसने डालना तो जरूरी है, भाई पैसा रिकवर करना है, महीने का इसका वो होता है कि 50 लाख आने चाहिए। अभी 4-5 दिन ईद के चक्कर में इसके लड़ाई झगड़े हो गए थे, सनी के ऊपर FIR चल रही है, बकरे के चक्कर में फंस गया, भाई भाभी से झगड़े चल रहे हैं, भाई भाभी घुसने नहीं दे रहे हैं। भाई ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि मतलब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि मतलब नीचे वाले घर में आ नहीं सकती हो तुम। माँ को भी समझा दिया है कि ज्यादा इसको एंटरटेन नहीं करे, तो फिर ब्लॉग बनाने में मुश्किल हो रही थी, फिर तबीयत भी खराब होने का नाटक करा, उसमें भी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला फ्रेंड्स। तो अब यहाँ बैठ के फटाफट फटाफट बनाने, जो भी कुछ मिलेगा फटाफट दिखाऊंगी मैं, कुछ भी ना हो रहा हो तभी भी म्यूजिक चला के चलते फिरते रहेंगे हम लोग, ऐसे ही चलते फिरते रहेंगे। तो इसने अपना ब्लॉग बनाया। सनी कहता है मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आने वाला था सनी को, और अब आ भी गया है बुखार। ये वही इसकी हुडी है, इतनी गर्मी में ये स्वेटशर्ट पहन के बैठा हुआ है बंदा। और मतलब ये पिंक कलर की जो शर्ट पहन के आई थी इतनी गर्मी में। और ये वही वाली हुडी है जिसमें इन्होंने पति पत्नी ने मिलकर ज्ञान दिया था कि हमने मेहर वाला झूठ क्यों बोला। कहता है मैं नहाऊंगा नहीं, मेरे को बुखार आया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, तुम बताओ मत, तुम वैसे भी महीने में 10 दिन ही नहाते होंगे, तो हर बार बताते हो तुम नहाते हो तो किस दिन नहीं नहाते। नहीं फ्रेंड्स, जिस दिन मैं नहाता हूँ उस दिन मैं जरूर बताता हूँ कि मैं नहाने जा रहा हूँ और बनियान पहन के घूमता हूँ, ऐसा नहीं है। तो अब ये बिस्लरी की बॉटल देखो भैया, मेम साहब है ये, ऐसे थोड़ी ना है। ये तो कनाडा रिटर्न है, फॉरेन रिटर्न है ये, इसको बिस्लरी से बिना नॉर्मल टैप वाटर थोड़ी ना चलता है। सनी मैं बम्बई की लड़की हूँ, सनी मैं शहर की लड़की हूँ, तू तो गाँव का है, मैं नहीं पीऊंगी बिस्लरी के बिना पानी, सनी पानी नहीं है। तो सनी तो भैया बिस्लरी की बोतल ला ला के रखे रखता है। फ्रेंड्स हम प्लास्टिक नहीं वेस्ट करना चाहते, इसलिए हम सरसों का तेल दूसरी वाली बोतल में डाल देंगे, हे भगवान। यहाँ सनी वही अपना चाय बिस्किट कर रहा है, भैया इसको नाश्ता देने वाला कोई है थोड़ी। अभी रुखसाना बाजी आ गई, बना दिया उन्होंने तो ठीक है, और रुखसाना बाजी घर में ही थी जब ये आई थी ना, रुखसाना बाजी पहले से होती है इनके यहाँ घर में भैया। मेम साहब आई है, मेम साहब के लिए खड़े हो जाओ, 2-4 नौकर चाकर होने चाहिए, नहीं तो हाथ नहीं लाएंगी। वहां पे तो मौदा की पूरी मंडली होती है नौकर चाकर, ससुराल में नहीं तो ये रुखसाना बाजी होगी। अब ये तैयार होके, जिसको ये कह रही थी कि नाइट सूट है, सनी में नाइट सूट लाई हो जो लंबा वाला, मुझे ऐसे पसंद है। ये नाइट सूट पहन के इसके लिए सो कॉल्ड नाइट सूट, वैसे तो कॉर्ड सेट है, वहां जरिए हम जा रहे हैं बेटी खाला के। तो रुखसाना बाजी को पता ही नहीं चल रहा कि भैया, रुखसाना बाजी कहती है कि तुम वापस तो आओगे ना इस घर में। उसे लग रहा होगा यहाँ बेटी खाला को मिलेगी, फिर लखनऊ से अपने सास ससुर को लेगी, लखनऊ से वापस पहुंच जाएगी, इसका क्या भरोसा भैया, ऐसे भी हो सकते हैं लोग। और यहाँ बेटी खाला के घर दौड़ 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 दरवाजा पीट रहा, भैया खालू है आए हुए घर में, रहने दो, शांति रखो, तो भड़ 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 भड़। और सनी दरवाजा तोड़ने में लगा हुआ, सनी को भैया इतनी आफत मची है। और ये भैया मैडम, ये अब तो नाइट सूट थी, नाइट सूट में क्यों बेटी खाला के घर पहुंच गई है। और यहाँ पे आ गई है बेटी खाला के घर। तुम्हारे घर में 24 घंटे में इतनी भी मतलब तुम इतनी बेचैन हो गई हो कि 24 घंटे बेटी खाला की शक्ल नहीं देखी तो तुम बावलों की तरह उठ के यहाँ पे आ गई हो। ये बेटी खाला को यहाँ इसलिए लेके आए हैं कि इसका लिए खाना बना सके, और फिर उठ उठ के मुंह उठा उठा के यहाँ पे आएगी ना हर रोज कि फ्रेंड्स अभी मिलके आते हैं बेटी खाला से, फ्रेंड्स अब हम मिलके आते हैं नानी से, अब हम कारी मामू से मिलके आते हैं। तो इसका टाइम पास करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, तो ये जो मोहदा का जहान है ना, ये मोहदा का जहान साथ लेके चलती है अपना अपना, जैसे होता है ना कि अपना ब्लॉग का कंटेंट साथ लेके चलती है कि मेरा ब्लॉग के कंटेंट हो 3-4 जने, जहां मैं जाऊंगी वहां जाओगे। अब आप ये देखिए कि रेहान के पापा आए हुए हैं, रेहान की माँ भी वही है, रेहान का बर्थडे आ रहा है। मुझे जहां तक पता है रेहान 3-4 साल का था जब से इनके साथ रह रहा है, और उसके पापा काफी टाइम से बाहर है। तो मतलब ये देख लो 10 सालों में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि रेहान ने अपने पिताजी के साथ बर्थडे मनाया होगा या मम्मी के साथ मनाया होगा। चलो मम्मी के साथ तो कभी कभार मन गया होगा, पापा के साथ कितनी बार मनाया होगा। तो अब ये चांस था। और खालू भी वहाँ 15 दिन से पड़े हुए हैं वहीं पे, प्लास्टिक की चेयर तोड़ रहे हैं, सारे दिन वहीं बैठे रहते हैं, ईद मना ली, रूहान का बर्थडे मना लिया, पता नहीं क्या क्या मना लिया। लेकिन जब अपने बेटे के बर्थडे की बारी आई तो मैडम जी को तो वापस आना पड़ गया था, क्योंकि जी वे सास ससुर वापस आ रहे हैं तो आना तो पड़ेगा ही, ना चाहते हुए भी, चाहे कुकर जैसा मुंह हो जाए, जब फूल के आना तो पड़ेगा ही। तो फिर इसको चाहिए मोहदा मंडली। फिर माँ, अम्मी मैं कैसे रहूंगी वहां पे, मुझे घबराहट हो जाएगी, सनी मैं 2 दिन भी नहीं रह सकती, मुझे
चाहिए। जब इसका वहाँ इंतकाल हो गया था तब ये बच्चे लेके आई थी, अकेले तभी भी नहीं आई थी। तो अब इसको मोहदा मंडली चाहिए। तो अब आप सोचो कितनी गलत बात है। इनको ये बिल्कुल ना पपेट की तरह ट्रीट करते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि देखो मुंबई में किसी को पालना कोई आसान काम नहीं होता, ये पाल रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात है। भाई पाल नहीं रहे हैं, ये इनको अपने पपेट की तरह यूज करें, अपने ब्लॉग के कंटेंट की तरह यूज करें, तब ये फ्री में सामान दिलाते हैं। जो आपको लगता है कि फ्री में दिलाते हैं, वो फ्री में नहीं दिला रहे हैं, इन्हीं के थ्रू कमा रहे हैं, इन्हीं को थोड़ा बहुत दे देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। और कितनी मतलब मुझे तो काफी खराब लगा कि अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाने दे रहे, तुम इन्हें यहाँ ले आए कि भैया यहाँ पे हमारी सेवा के लिए भैया नाश्ता बना देना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट बना देना, जब मन ना लगे, जब इसको घबराहट होए तुम्हारे घर आके पड़ी रहेगी, वो सब करेगी। और दूसरी बात, जब ईद भी हुई थी ना, तभी भी ईद पे भी ये ले आई थी, क्योंकि ईद इसको यहाँ मनानी थी पिछली बार, तो बेटी खाला भी आ रही थी, बेटी खाला रोते रोते आ रही थी कि भैया मुझे अपने बच्चों के साथ तो रहने दो, बच्चों के साथ ईद मनाने दो। लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह थोड़ी है। इन्हें किसी के इमोशन से, किसी के रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ अपना ब्लॉग बनना चाहिए, अपना पैसा छपना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, फ्रेंड्स हम यहाँ आ गए हैं। हाँ बेटा, ये वही जगह है जहाँ तो टिकटॉक की रील्स बनाती थी, अभी तेरी रील लगाती हुई। फ्रेंड्स ये देखो मैं हूँ यहीं पे, मैं पहले नाचती थी, खूब टिकटॉक बनाया करती थी, देखो कैसे है मेरा घूमना, कैसे मेरा ठुमका, कैसी लग रही है आपको मेरी एक्टिंग। फ्रेंड्स बताना ऐसे ठुमका मार के मैं कैसी लग रही हूँ, ये मुझे बहुत मिस करती हूँ फ्रेंड्स, अब नहीं लगा सकती। अब यहाँ देखो बेटी खाला के घर आके कहते हैं बेटी खाला क्या बनाया है, अंडे, मछली। और बेटी खाला बहुत अच्छा यहाँ बैठ के खाना खा रही है। ये बंदा जो भी था नामहरम तो था ही, और ये तो खुद हिजाबी है। और यहाँ बैठ के सनी के साथ इसने यहाँ ब्रेकफास्ट बोलो, खाना बोलो, जो कुछ भी है इसने यहाँ बैठ के खाया। तो मतलब सीधा मुंह उठा के ये यहाँ पे आ गई है। अपने घर में भी यही करती है, बेटी खालों को बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट की, भैया तुम्हें पैसा दे रहे हैं ना, खिला पिला रहे हैं, तो तुम खाना बनाओ, हमारे घर के बर्तन मांजो। अपना बिस्लरी की बोतल लेके बैठ गई है, अपना मीट वीट जो भी बना के फिश खा रही है। और इतना तेलम तेल ये जो भी खा रहे हैं, मतलब ये हेल्दी बहुत तो नहीं होगा इसको। अब इसको अपनी परवाह नहीं है कि मैं इतना तेल खा रही हूँ, इतना नॉनवेज मतलब गर्मी में खा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मैरम मैरम, ये सनी क्या होता है ना मैरम मैरम, मुझे तो सारे लड़के अच्छे लगते हैं, मुझे सब लड़के अच्छे लगते हैं दुनिया के। अब इसने ना ये जान पूछ के ये शॉट लगाया है, इसमें इसके भाई भाभी के फोटो वाला पिलो है, जो 100% इसे दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं दिख रहा होगा। ऑब्वियसली जान पूछ के इसने पिलो ऐसे करके लगाया हुआ है ताकि वो दिखे, कैमरे पे आए। तो बेटी खाला को ये पुरानी चीजें देते रहते हैं अपनी। और देखो उसने अपने बेडरूम में लगा रखा, मतलब किसी की शादी का पिलो अपने बेडरूम में कौन लगाता है। ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमने कपड़े बदल लिए, सब ड्रामा कर रही थी। अब यहाँ पे ये भी दिखाना है, इसकी माता जी को लेने जा रहा है, तो भैया ये दिखाना कि बेटा देखो तुम्हें लेने आ रहा है, लेकिन तुम्हारा बेटा लेकिन पाँव मेरे दबाता है। तो अरे सनी ऐसा बोलते हैं कि जब तुम थक जाओ तो मेरी गोदी में पाँव रख दिया करो, मैं दबाता रहूंगा और तुम्हारे चरण धो के पीता रहूंगा। फिर मैंने कहा सनी पाँव क्यों दबा रहे हो, पाजेब भी पहना दो। कई लोग कहते हैं, हमारे यहाँ भी कहते हैं कि सोना पाँव में नहीं पहनते, मतलब अपमान होता है सोने का। तो लेकिन भैया सोना तो यहाँ छलक छलक के टपक रहा है, और बिना मेहनत करे टपक रहा है, तो सोना तो ये पाँव से लेके सर तक लदी रहे तभी भी कम है इनके पास। अब सोना तो भंडार बन जाए तो। और फ्रेंड्स मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है, मैं मेरे को ये मत बोलना कि वजू होता है नहीं होता है, वो सब ज्ञान दूसरों को देने के लिए। फ्रेंड्स मैं नेल पेंट लगा के अच्छा लगता है मुझे। जो सनी को दिखा रही है, बेसिकली ये दिखाना होता है माँ को, इसको उसको। अब देखो बाकी कई गाड़ियां आई थी, और गाड़ी में रुखसाना बाजी भी आई थी। रुखसाना बाजी के चेहरे पे जो होती है ना जेन्युइन खुशी झलक रही थी, एक्साइटमेंट था कि हाँ मैं लेने जा रही हूँ। तो रुखसाना बाजी इज लाइक मोर लाइक अ फैमिली। भले उनके यहाँ काम करते हैं, लेकिन जो होती है ना फीलिंग सबकी दिख जाती है कैमरे पे। तो यहाँ पे तो जबरदस्ती इसको तो ब्लॉग काटना है, ऐसा नहीं हमारे ब्लॉग का नुकसान हो गया, सारा ब्लॉग काटते रहो, जो जो दिखता जाएगा। फिर खाना भी खिलाना है, इतनी मोदा मंडली आई थी आधी। अब इसकी फुप्पी आई थी इनको लेने लखनऊ, ये लखनऊ जा रहे थे, सनी को बुखार आया था, ये तो पूरा ड्राइवर लग रहा है। अगर कोई बोल देना यहाँ ऐसे बंदे बैठे हैं तो ये बोलेगा ये पक्का ड्राइवर होगा इनका। अब यहाँ पे मोहदा मंडली आई थी, इसकी बेटी खाला नहीं आई। भैया ऐसा नहीं कि बेटी खाला का खुद का दिमाग है, इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अगर बेटी खाला को इंस्ट्रक्शन मिलती, ऑर्डर आता कि तुम्हें जाना है, तो बैठ के आ जाती। उन्हें बोला गया होगा कि नहीं आना है भैया, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं तेरी सासू को, नहीं आएंगी। यहाँ सनी बैठ गया, सनी तुम क्यों बैठे हो मेरे गबरू के बीच में, हटो ना सनी, जाओ ना। इसको गुस्सा आ रहा होगा, गबरू के साथ मुझे नहीं बैठने दे रहे, मुझे गबरू से बातें करने बहुत मजा आता है। वही गबरू है जो इसके चाचा का बेटा है, और पिछली बार इसके साथ बड़ा नैन मटक्का चल रहा था, बैठ के एक प्लेट में कॉर्नर में बैठ के खा रहे थे ना मैडम के साथ। ये वही गबरू है जो इसके साथ पैकिंग करवा रहे थे। गबरू ने अपने चैनल पे भी इसकी फोटो डाल रखी है, वीडियो डाल रखा है।
तो गबरू को तो अलाउ करती है, किसी और को अलाउ नहीं करती। और सनी बीच में बैठ गया, भैया मेरे सोने की मुर्गी ने वो हाथ मत मार लेना भैया, बड़ी मुश्किल में पटाई हुई है, बड़ी मुश्किल में सेटिंग करी है, बड़ी मुश्किल में झेल रहा हूँ मैं इसे, बस लेकिन पैसा आ रहा है इसलिए मजा आ रहा है, लेकिन गबरू तू हट जा, कभी ऐसा हो कि तेरे पर फिदा हो जाए, फिर मेरा पत्ता कटे आए। तो गबरू भी सोच रहा होगा शायद मैं लाइन मार लेता हूँ, मेरा भला हो जाए, बिना काम करे मेहनत करे हो जाए। अब यहाँ इतनी सारी औरतें बैठी है, बिल्कुल इनमें फिट बैठ रही है, फ्रेंड्स हम आ गए हैं, कैसे लग रहे हैं, बात अच्छा। अब यहाँ एयरपोर्ट पे इन्हें ना वेट करना था, इनके पास कुछ मटेरियल नहीं था, वेट कर रहे थे, तो अब कोई जान पहचान के से लोग मिल रहे होंगे, तो वो आ रहे हैं, फोटो खिंचा रही है, देखो हमारे चाहने वाले भी मिल गए हैं फ्रेंड्स, देखो कितना अच्छा लग रहा है, हम जहाँ जाते हैं हम तो सेलिब्रिटी बन जाते हैं फ्रेंड्स। मौदा में ही हमें कोई नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही मौदा से बाहर निकलते हैं सब लोग हमारे पास आ जाते हैं फ्रेंड्स। मौदा में तो सनी ने इतनी इज्जत दिलाने की कोशिश की है, लेकिन तभी भी इज्जत नहीं मिल रही फ्रेंड्स। क्या करें, हमारा पूरा खानदान ही इतना बदनाम है, उन्होंने इतनी हरकतें करी हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनकी भी क्या गलती है, हरकतें तो मैंने भी बहुत सारी करी है मौदा में, पूरे मौदा में मैं बदनाम हूँ फ्रेंड्स। और फिर मेरे इतने सारे अफेयर थे, मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मुझे लड़के बहुत पसंद है फ्रेंड्स, आप बताना लड़के आपको भी पसंद है क्या फ्रेंड्स। और फिर देखो हमने एक और एडिटर रख लिया, इसका नाम कृष्णा है, तो आप ये मत बोलना कि हमने मुस्लिम बंदा रखा है, हमने जानबूझ के उसको मुस्लिम है, लेकिन हमने बोला कि नाम कृष्णा रख लेते हैं तेरा वीडियो के लिए, ताकि हमारे पास, हमने होटल खोल रहे हैं अभी, थोड़े हिंदू लोगों की जरूरत है, तो हम भगवान भगवान बीच बीच में करते हैं, और फिर बीच में कृष्णा नाम का बंदा रख लिया, थोड़ा सा हिंदू लोगों को खुश करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही मुस्लिम होगा, जो भी है हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, लेकिन कृष्णा कृष्णा इन्होंने बोला। और फिर फ्रेंड्स देखो आ गए हमारे सास ससुर फ्रेंड्स, क्यों आ गए ये लोग फ्रेंड्स, अभी मुझे बार बार आना पड़ेगा मौदा फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा था, ये हज के लिए गए थे 2 महीने से शांति थी, अब सनी मुझे हर महीने लेके आएगा वहाँ, यहाँ पे उनकी शक्ल दिखाने फ्रेंड्स। अब देखो ये आ रहे हैं ना, तो इनमें सनी जाता है इनके गले लगता है, ऑब्वियसली बेटा है तो गले तो लगेगा ही, लेकिन सास कई सेकंड तक सोचती रहती है कि इसके गले लगू नहीं लगू, फिर जबरदस्ती थोड़ा सा गले लगती है, वो भी काफी मतलब फॉर्मेलिटी वाला ही लग रहा था। और इसने सारे कैमरे दे दिए, पकड़ा दिए सारे कैमरे, मेरे छोटे बड़े सब लोग सब पकड़ लो, सारा व्लॉग बनाते रहना भाई, किसी एंगल से छूट ना जाए। यहाँ पे भी एक कॉर्नर में दिख रहा है ना आपको, एक ये व्लॉग बन रहा था किसी का, भाई सनी ये इम्पोर्टेंट है, इसी चीज के लिए तो हम आए हैं, मुझे तुम्हारी माँ से प्यार थोड़ी ना है सनी, मैं तो इसे अपना ब्लॉग के लिए आई हूँ। देखो इसमें ना बहुत डिस्टेंस पे दूर खड़ी थी ऐसे ही, जो एक्चुअल गले लगी है ना वो लगी है रुखसाना बाजी, रुखसाना बाजी गले भी लगी है, रोई भी है, और इसको तो रोना आया ही नहीं, इसको तो जाते वक्त रोना नहीं आ रहा था, आते वक्त क्या रोना आएगा। और सबसे बड़ी बात है देखो, पूरे खानदान में से कोई नहीं आया इनके यहाँ, भले लखनऊ नहीं आते, मौदा तक तो आते, मौदा तो उन्हीं का गाँव है। अम्मी क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, सारा दिन घर में बैठा है, कोई काम भी नहीं है, भाभी क्या कर रही है, जो तुम्हारी इकलौती इतनी अच्छी भाभी थी, माँ समान भाभी, माँ भी नहीं आई, पिताजी तो बीमार है चलो, और कोई नहीं आया, बच्चे मौदा वाले बच्चे नहीं आए, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के आप जा रहे हो जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। और यहाँ देखो रुखसाना बाजी लग रही है गले, और अच्छे से गले लगी थी, और सनी तो मतलब बहुत खुश था, दिख रहा था कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं। और देखो हज में इस बार काफी मतलब कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत हीट स्ट्रोक था, बहुत हीट थी वहां पे, तो काफी लोगों को मतलब उनकी जान चली गई, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आउट तो होगा थोड़ा सा कि भाई सब ठीक ठाक है, रहे और सब ठीक ठाक आ जाए। अब ध्यान, नाउ लुक एट दिस, रुखसाना बाजी इनका हाथ पकड़ के लेके जा रही है, वो रोई थी, उनके फेस पे दिख रहा है आपको, अगर अब दिखेगा तो। और सबल तो कहीं गायब कि बस मैंने गले लग लिया, मेरा शॉट आ गया, बस अब पब्लिक का मुंह बंद, पब्लिक कुछ नहीं बोल सकती कि मेरी सास से मैं बात नहीं करती या गले नहीं लगती, मैं इज्जत नहीं देती। सूट भी लाई हूँ फ्रेंड्स, मैं सूट भी लाई हूँ फ्रेंड्स, मेरा पति बिल्कुल ड्राइवर लग रहा है ना फ्रेंड्स। मैं तो चाहती थी कि सनी मेरे भाई, अब मेरे भाई जैसा हीरो लगे, स्मार्ट लगे। देखो मैंने सनी से जब शादी की थी ना, मैंने कहा था मुझे हीरो जैसा स्मार्ट लड़का नहीं चाहिए, मुझे एकदम ऐसा बंदा चाहिए जो मुझसे प्यार करता, मोहब्बत करता हो। सनी मेरी मोहब्बत के लिए सऊदी से आया था, सनी को मुझे हीरो जैसा लड़का नहीं पसंद शादी के लिए, मैं कोशिश करती रहती हूँ, फिर भी इसको बनाने के बनता ही नहीं फ्रेंड। अब यहाँ पे रुखसाना बाजी खड़ी है, लोग आ रहे हैं, म्यूजिक चला रखा है, इसने सबसे पहले सनी को उतारा होगा, सनी तू उतर, नहीं तो जो भी उतरा है उसको कैमरा दे वहां पे, भैया तुम स्टार्टिंग में खड़े हो जाओ, पूरा शूट करना है ऐसे, और फिर एक एक करके उतरेंगे ये लोग। तो मतलब सोचो बिहाइंड द सीन देखो, एफर्ट देखो व्लॉग बनने के लिए, क्योंकि अपने सास ससुर को तो बोलेगी नहीं कि दोबारा घुसो, दोबारा आओ, दोबारा अंदर जाओ, दोबारा बाहर निकलो, तो पहले किसी बंदे को बोल के वहां खड़ा किया गया। माता जी भी सोचे भाई मुझे घर आने दो, थक के आए हैं, हम इतना हज करके आए हैं, इन्होंने सीधा मुंह पे कैमरा डाल रखा है, नौटंकी नहीं खत्म कर रहे हैं ये लोग, भाई आने दो। और सबा, अच्छा सुबह सुबह उठ के चली गई, तो अपना नाश्ता खाना वहां खाया बेटी खाना गया, सास ससुर आए हैं, ये नहीं कि खाना कुछ अच्छे से बनवाती, फूल वूल इन्होंने पीछे से लगवाए, जब ये निकल रहे थे ना इनके यहाँ कोई फूल वूल लगा हुआ नहीं था, और ना इसने कोई बात बात की बताई कि फूल हम लगवाएंगे। और ये
खुद खाना बनाया नहीं, बनवाया नहीं, चले गए, रात के 3 बजे आए। उसके बाद यहाँ ज्ञान दे रही है, फ्रेंड्स हम रात के 3 बजे आए, फिर सनी को तबीयत खराब होगी, सनी को हॉस्पिटल लेके गए, फिर इंजेक्शन लगा, दवा दी, दवा, फिर अब जाके ठीक हुआ है सनी, अब जान में जान आई है। हमें लग रहा था सनी को क्या हो गया, फ्रेंड्स हम कैसे रहेंगे सनी के बिना। फ्रेंड्स अभी सनी बिल्कुल ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, सनी आम लेके आया, ये कह सालू मैं तेरे लिए आम लेके आया, सालू देख तेरे लिए सरप्राइज है, खोल इसको। अल्लाह इतने सारे आम, इतने सारे एक ही दिन में खा जाऊंगी। भैया डायबिटिक है तेरी बीवी, इतने सारे आम ले लेके आ रहा है, परवाह ही नहीं है इसे। इससे पता चलता है ना कि मतलब तुम्हें कितनी जेन्युइन केयर है। इससे पता चलता है अगर तुम्हारी बीवी को किसी चीज को खाने का मना ही है तो तुम वो चीजों से नहीं खाने दो, बल्कि भर भर के लाता है। अब यहाँ पे देखो ये काम में लगे हुए हैं बाकी लोग, और ये सबा सिर्फ काम में मतलब वीडियो के लिए घुसती है किचन में। वहां पे भी जाके इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जबरदस्ती हमने वो समोसे मंगा दिए, हमने बर्फी मंगा दी, अभी हाजियों से मिलने लोग आएंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर उनके लिए नाश्ते के लिए। और रुखसाना बाजी ना एक्चुअली जैसे होता है ना, पूरी ओनरशिप लेके काम करती है। ऐसा नहीं कि उन्हें जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो करेगी, पूरी ओनरशिप घर की कि कैसे संभालना है, क्या करना है। यहाँ जम जम का पानी जो भी, मुझे तो नहीं पता क्या होता है, लेकिन वो जमजम का पानी लेके आए थे और उसका बॉटल ये बॉम्बे से लेके गए हैं। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहती है कि मैं इसमें ना सादा पानी मिला दूंगी क्योंकि बहुत कम होता है, सबको देना है। तो कईयों ने लिखा कि सादा पानी नहीं मिलाते क्योंकि फिर वो नॉर्मल पानी हो जाएगा ना। जमजम के एक प्योर वाटर कहीं से लेके आ रहे हो तो नॉर्मल वाटर मत मिलाओ, भले थोड़ा थोड़ा दे दो। यहाँ पैकेट बनाने थे, इन्हें हाजियों से मिलने आए हैं जो लोग, उनको देने के लिए खजूर वजूर और जो ये भी सब लेके आए होंगे। इसका इसने हाथ नहीं हिलाया। सनी को बुखार है, सनी बीमार है, लेकिन हॉस्पिटल जाके आए थे रात को। सोचो 3 बजे वापस आया है, हॉस्पिटल जाके आया है, इंजेक्शन लेके आया है, तभी भी यही काम कर रहा था। इसके हाथ नहीं हिल रहे थे बिल्कुल भी। यही पैकेट बना रहा था, यही अपनी बीवी को काजू कतली भी खिला रहा था कि भैया इसका मुंह सूझे ना, कहीं भी पब्लिक आई हुई है, मेरा इज्जत का कचरा ना हो जाए, क्योंकि इसका मुंह सूज जाता है किसी बात पे भी, रोना धोना मचा देगी, बर्तन फेंकना शुरू कर देगी कि मेरी माँ भागी भागी बेचारी आएगी उसको सफाइयाँ करने। तो ये देख काजू कतली तू भी खा ले। हाँ नहीं मैं सनी, मुझे बीमारी है। अबे तो खा लेना, तो मुंह बंद रखेगी, चुपचाप रहेगी थोड़े दिन शांति से, वरना तेरे को खाना नहीं मिलेगा तो तेरा रोना धोना मच जाएगा। आ गई महर, भाई महर, मैं सोच रही थी महर ना आ जाए प्लीज उससे काम कराने के लिए, और महर भी ऐसी लग रही है जैसे बीमार ही हो बेचारी, दुखी सी लग रही थी। महर आ गई तुम दुपट्टा पहन के आ गई। मैंने कहा था ना काला दुपट्टा जो तुमको दिया था, जो मैंने 5 साल खुद यूज किया था, वो तुम्हें दिया था, काला दुपट्टा पहन के आना। देखो महर, हमें अपनी ऑडियंस को खुश रखना है, देखो उन्हें पसंद नहीं है तुम अच्छे कपड़े पहनती हो तो ऐसे पहन के रहा करो। और यहाँ सारा काम महर से करवाएगी, जमजम का पानी भरवाना, इसने कुछ नहीं किया, इधर 2 बॉटल नहीं भरी होगी, एक बॉटल में ऐसे कड़छी से डालने की एक्टिंग करी, उसके बाद से बैठी रही। और सास आके बैठी थी तो फटाफट, सनी जल्दी से शूट कर दे, सास कुछ कहानी सुना रही है, मेरे को आना चाहिए व्लॉग में। और ऐसे मुंडी हिला रही है जैसे वो ऐसे होता है ना, आर्टिफिशियल मुंडी हिला रही है, हाँ जैसे कुछ समझ आ रहा हो ऐसे, बल्कि कुछ नहीं समझ आ रहा होगा इसको, बस ब्लॉग पे ख्याल होगा, हाँ ब्लॉग में आ रही हूँ ना मैं, हाँ ठीक से। फिर फुफ्फो आई है, उन्होंने इनको माला वाला पहनाई है घर में। देखो फुफ्फो से इनके रिलेशन जो भी रहे हो ना, बहुत खराब रहे हैं सालों से। और सिर्फ ये मोहदा में इसकी शादी हो गई है ना, और जब पब्लिक ने बोलना शुरू किया है, तब ये फुफ्फो को दिखाने लगी है 6-8 महीने से। उससे पहले फुफ्फो कहीं दिखती नहीं थी, ना कभी जिक्र होता था। बॉम्बे तो फुफ्फो बेचारी आई ही नहीं है इनकी। तो भाई बॉम्बे बुलाओ इन्हें, बेटी खाला तो सारे दिन वहीं पड़ी रहती है, फुफ्फो को भी बुलाओ। फुफ्फो को इतनी हाई मेंटेनेंस तुम्हारी लगती नहीं है कि वो कहेंगी कि भैया मुझे तो अलग से रूम चाहिए, अलग से बाथरूम चाहिए, तभी मैं आऊंगी। जैसे तुम्हारा पूरे 15 औरतें रहती है मौदा की, वैसे वो भी बेचारी रही लेगी, सिंपल सी लगती है। तो उनको बुलाओ, कभी रहो उनके साथ। तुम्हारी अम्मी को क्या दिक्कत है फुप्पो से, बताओ जरा। नहीं तो सब फ्रेंड्स, हम तो यूट्यूब फैमिली, हम तो सारी बातें शेयर करते हैं, ऐसी फुप्पो की बातें भी शेयर करेंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी अम्मी कितनी मैं वर्ड नहीं बोल सकती, फिर वो फिर अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। फिर आप समझ जाओ मेरी अम्मी कैसी थी। इन्होंने फुप्पो से कोई बातें नहीं की, कोई रिलेशन नहीं रखा, दादी से कोई रिलेशन नहीं रखा। बेचारी दादी तो बर्तन मांजती थी मोहदा में किसी के घर पे, और फिर वही बेचारी उनकी इंतकाल हो गया ऐसे, बर्तन मांजते मांजते। बेचारी बहुत गरीब थी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं ऐसी है तो ऐसी ही रहने दो। और देखो ना फ्रेंड्स, सभी लोग कहते हैं ना कर्मा, और फिर देखो कर्मा रिटर्न हो रहा है। अभी मेरी माँ अकेली बैठी हुई है, भाई भाव भी भाव नहीं देते हैं, पिताजी भी ऊपर रहते हैं। मैं तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती हूँ अपनी अम्मी की, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती हूँ। मैं उन्हें साफ बोला है मेरे ब्लॉग में आओगे तो सूट मिल जाएगा, इसके अलावा मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। तो फ्रेंड्स इसीलिए तो बोलते हैं कि कर्मा रिटर्न्स। तो अम्मी का कर्मा रिटर्न हो रहा है तो फ्रेंड्स फिर क्या करें, कर्मा तो उन्हें लेना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। उन्होंने अपनी सास के साथ ऐसा किया है तो फिर अब उनके साथ ऐसा हो रहा है।
फ्रेंड्स ऐसा मत बोलना कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मैं तो मेरे सास ससुर हज पे जा रहे थे तो मैं आ गई थी, अभी आए हैं तो फटाफट लाइमलाइट लेने आ गई हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ, फटाफट हर रोज डाल दूंगी ताकि पैसे आ जाएं हमारे। देखो फ्रेंड्स, हमें सास ससुर से कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे भी है जो भी है अपने घर पड़े रहे। और फिर मैं अभी देखना 3-4 दिन बाद सनी को लेके भाग जाऊंगी मुंबई वापस। और जब 4 दिन यहाँ रहूंगी ना, तो फ्रेंड्स हर रोज मैं बेटी खाला के यहाँ 2 बार जाऊंगी, नानी के घर 1 बार जाऊंगी, अपना प्लॉट देखने जाऊंगी, तारी मामू से मिलूंगी, मेहर को यहाँ बुलाऊंगी, और सनी अपने दोस्तों के यहाँ गया ना तो मेहर को अपने साथ रखूंगी फ्रेंड्स। और फिर आपको पता ही है, ये तो मैं हमेशा ही करती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, कभी कभी रात को मुंह फुला लूंगी ज्यादा ही, और फिर कहूंगी सनी मुझे चाय पीनी है, और फिर सनी मुझे वहां लेके जाएगा स्टेशन पे चाय पिलाने, फिर मैं और छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची बन जाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके जरूर लिखना कि मैं कैसे नन्ही मुन्नी बच्ची बन जाती हूँ। मुझे पता है आपको, कुछ लोगों को आप जेलस है मुझसे, और फिर आपको अच्छा नहीं लगता है मैं ऐसे नन्ही मुन्नी बच्ची बन जाती हूँ फ्रेंड्स। तो लेकिन फ्रेंड्स, मैंने ये सब भाभी से सीखा है, भाभी कितनी बच्ची बनती है मैं भाई के सामने, और फ्रेंड्स इसीलिए मैं ऐसे बनती हूँ अपने पति के सामने। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा है, मैंने भाभी से बहुत कॉपी करती हूँ, भाभी को बहुत जलील करती हूँ। मेरी जिंदगी का, इसकी जिंदगी का ना एक ही मकसद है। अच्छा, मैं एक और चीज बोलती हूँ ब्लॉग एंड करने से पहले। कल मैं ना एक सीरीज देख रही थी जिसका नाम है कर्मा रिटर्न्स, तभी मैंने कर्मा रिटर्न की बात कर ली। कर्मा रिटर्न्स जो रवीना टंडन टंडन की ओटीटी पे सीरीज है, उस पे के लास्ट जो एपिसोड है ना, उसमें एक डायलॉग आता है, क्योंकि वो रिवेंज के ऊपर है। तो वो बंदा बोलता है कि एक रिवेंज जब लेते हैं ना, जब बदला लेते हैं, तो एक थोड़ी लिमिट तक ठीक है, जब तुम बियॉन्ड लिमिट चले जाते हो ना, अननेसेसरी रिवेंज लेने लगते हो बिना मतलब का, जरूरत से ज्यादा, तो फिर कहते हैं कि उस इंसान को एक नहीं 2 कब्र खोदनी चाहिए, क्योंकि एक सामने वाले की और एक खुद की। तो अब ये वही कर रही है, एक भाई भाभी से इसका जो भी पंगा रहा होगा, छोटा मोटा होगा कि भैया भाई भाभी ने रोक टोक करी होगी या कुछ भी, तो इसने छोटी मोटी शेडिंग कर ली। बस करो यार, बस करो, है तो तुम्हारा सगा भाई, एक ही घर के लोग हो, एक ही बिल्डिंग में रहते हो, तो 4 बार टकराओगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत दूर अलग अलग देशों में रहते हो कि 2-2 3-3 साल तक तुम्हें एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख रही है। तो अगर वो ऊपर से यूट्यूब पे मतलब करियर बनाए सबका, तो साथ साथ रहोगे तो इज्जत पालोगे। और लेकिन अगर जो कहते हैं ना बेवकूफ होता है, तो वो वही डाल काटता है, वो वही सीढ़ी काटता है जिससे वो चढ़ के ऊपर जाता है। तो इसलिए वही कर रही है, तो एक कबर ना जो खोद रही है अपने भाई की और अपनी दोनों की खोद रही है, तो दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन वही वाली बात है ना, अकल तो है ही नहीं ना। तो चलिए गाइस, बताना। और मेरे पास एक और वीडियो है, एक और मटेरियल है मतलब वीडियो का, जिसके लिए मैं, वो छोटा सा होगा लेकिन आई वांट टू कीप दैट एज अ सेपरेट वीडियो, तो वो मैं बनाऊंगी आजकल में, और वो रिजा के ऊपर है। तो बस करती हूँ अभी, आप बताना आपको कैसा लगा, और हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।